नारद से कहा किमर्थमागतो सुतम किम ते मन से वर्ते कथस्तु महाभाग तो सर्वम कथयामि ते। श्री भगवान ने कहा कि महाभाग आप किस प्रयोजन से यहाँ पर आए हैं, आपके मन में है क्या है वह सब कहिए, वह सब कुछ मैं आपको बतलाऊंगा। मत लोके जनान सर्वे नाना कलेशनुता नान सतन्ने पचन्ते पाप कर्म भी तत्कतम समेन्नाथ लघुपायन तद सोतमिच्छामि सात श्रमकृता कृपास्यते मयि। नारद जी बोले कि भगवान मृत्यु लोक में अपने पाप कर्मों के द्वारा भी उत्पन्न सभी लोग बहुत प्रकार के क्लेशों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, किस लघु उपाय से उनके कष्टों का निवारण हो सकेगा? यदि आपकी मेरे ऊपर कृपा हो तो वह सब मैं सुनना चाहता हूँ, उसे आप बतलाएं। साध पृष्ठम श्लोकानुग्रह कांक्षा यत्कृता मुच्यते महत्व बदामते। श्री भगवान ने कहा कि हे उस संसार के ऊपर अनुग्रह करने की इच्छा से आपने बहुत अच्छी उत्तम बात पूछी है। जिस व्रत के करने से प्राणी मोह से मुक्त हो जाता है उसे आपको बतलाता हूँ, सुने। हे स्वर्ग और मृत्यु लोक में दुर्लभ भगवान सत्यनारायण का एक महान पुण्यबद्ध व्रत है। आपके स्नेह के कारण इस समय उसे कह रहा हूँ। अच्छी प्रकार विधि विधान से भगवान सत्यनारायण का व्रत करके मन शीघ्र ही सुख प्राप्त करके परलोक में मोक्ष प्राप्त कर सकता है। भगवान के ऐसी वाणी सुन करके नारद मुनि ने कहा किम फलम किम विधानम चा कदम के नेव तद्वतम अतसरम विश्राद बुहि कदाकारम प्रभो। नारद जी बोले कि प्रभु, इस व्रत को करने का फल क्या है, इसका विधान क्या है, इस व्रत को किसने किया और कब इसे करना चाहिए, ये सब विस्तार पूर्वक मुझे बतलाइए। दुख शोका शमनम धन प्रवर्धनम। श्री भगवान ने कहा कि सत्यनारायण का व्रत दुख शोक आदि का शमन करने वाला और धन दान की वृद्धि कराने वाला तथा सौभाग्य और संतान देने वाला तथा सर्वत्र विजय प्रदान करने वाला है। जिस किसी वेदन भक्ति और श्रद्धा से मुक्त होकर के मनुष्य ब्राह्मण और बंधु बांधवों के साथ धर्म में तत्पर होकर के सायंकाल भगवान श्री सत्यनारायण की पूजा करे, नैवेद्य के रूप में उत्तम कोट के भोजनी पदार्थ को सोया मात्रा में भक्ति पूर्वक अर्पित करना चाहिए। केले का फल, घी, दूध, गेहूं का चूर्ण, गेहूं के चूर्ण के अभाव में साठी, चावल का चूर्ण, शक्कर या गुड़, ये सब सामग्री सोया मात्रा में एकत्र करके भगवान को निवेदित करनी चाहिए। विप्रादशिणाम नित्या कथां सुप्ता जनेशा अस्य विप्रांत भोजेत साधम भक्षेत भक्तादिकं चरेत 100 ग्राम गच्छ स्त्राणम स्मरण एवं कृते मनुष्याणाम वांछा सिद्ध भवद्रम विशेषता कले उपाय भूतले। बंधु बांधवों के साथ श्री भगवान सत्यनारायण की कथा सुनकर के ब्राह्मण को दक्षिणा देनी चाहिए। तंत्र बंधु बांधवों के साथ ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। भक्ति पूर्वक प्रसाद ग्रहण करके नित्य गीत का आयोजन करना चाहिए। तंत्र भगवान सत्यनारायण का स्मरण करते हुए अपने अपने घर को जाना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्यों की अभिलाषा अवश्य ही पूर्ण होती है। विशेष रूप से कलयुग में पृथ्वीलोक में सबसे छोटा सा उपाय है। इस स्कंद पुराणे रेवा खंडे कथायाम उत्तमोध्याय समापन भूत बरो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोलो श्री सत्यनारायण स्वामी भगवान की जय। श्री सूत जी बोले कि हे द्विजों, अब मैं पुनः पूर्व काल में श्री सत्यनारायण को किया था उसे भली भांत विस्तार पूर्वक कहूंगा। रमणी काशीपुर नामक नगर में कोई अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। भूख और प्यास से व्याकुल होकर के वह पृथ्वी पर प्रतिदिन भटकता रहता था। ब्राह्मण प्रिय भगवान ने उस दुखी ब्राह्मण को देख करके बद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करके उससे आदर पूर्वक पूछा कि हे विप्रपत्तिन, अत्यंत दुखी होकर के तुम किस लिए पृथ्वी पर भ्रमण क्या करते हो? हे दुश्रेष्ठ, वह सब बतलाओ, मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण चाहते भ्रम उपाय कृपया कथे प्रभो। ब्राह्मण बोला कि प्रभो, मैं अत्यंत दरिद्र ब्राह्मण हूँ और भिक्षा के लिए पृथ्वी पर घूमा करता हूँ। यदि मेरी दरिद्रता को दूर करने का आप कुछ उपाय जानते हो तो कृपा पूर्वक मुझसे बतलाइए। सत्यनारायण विष्णु फलप्रदाह। बुद्ध ब्राह्मण ने कहा कि हे ब्राह्मण देव, सत्यनारायण भगवान विष्णु अभिष्ट फल को देने वाले हैं। हे विप्र, तुम उनका उत्तम एवं पूजन करो, जिसे करने से मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। और व्रत के विधान को भी ब्राह्मण चित्त पूर्वक कह करके बद्ध ब्राह्मण रूपधारी भगवान वही पर अंतर ध्यान हो गए। बद्ध ब्राह्मण ने जैसा कहा है उस व्रत को अच्छी प्रकार वैसे ही करूंगा। यह सोचते उस ब्राह्मण को रात में नींद नहीं आई। तथा प्रातः समुत्थाय सत्यनारायण व्रतम संकल्प विषादम जाह तस्मिन्नेव दिने विप्रहा प्रचरन्त विमात्मान तेनेव बन्धुभिः साधं सत्यव्रतमाचरतो सर्व दुःखा विनिर्मुक्ता सर्व संपत्ति समन्विताः बभूव श्रेष्ठो बतस्यास्य प्रभावतः तथा प्रभाति काले च
तथा प्रभाति कालम चा मासी मासी बतम कृतम एवं नारशेतम बतम कृता योत्तमा सर्पावृणुक्तो दुर्लभम मोक्षमाप्तवान। तंत्र प्रातः काल उठ करके सत्यनारायण का वध करूंगा ऐसा संकल्प करके आ ब्राह्मण भिक्षा के लिए चल पड़ा। उस दिन ही ब्राह्मण को भिक्षा बहुत सा धन प्राप्त हुआ। उसी धन से उसने बंधु बांधवों के साथ भगवान सत्यनारायण का व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वह श्रेष्ठ ब्राह्मण से दुखों से मुक्त होकर के समस्त संपत्तियों से संपन्न हो गया। उस दिन से लेकर के प्रत्येक महीने उसने यह व्रत किया। इस प्रकार भगवान सत्यनारायण के इस व्रत को करके वह श्रेष्ठ ब्राह्मण सभी पापों से मुक्त हो गया और उसने दुर्लभ मोक्ष पद को प्राप्त किया। बतमसेदा विप्रा पृथिव्याम संकरिष्यति तदयोसर दुखम तो मनुष्य विनश्यति एवं नारायणोक्तम नादाय महात्मने महाकतम विप्रा के मन कथयाम वह। हे विप्रा, पृथ्वी पर जब भी कोई मनुष्य श्री सत्यनारायण का व्रत करेगा उसी समय उसके समस्त दुख नष्ट हो जाएंगे। हे ब्राह्मणों, इस प्रकार भगवान नारायण ने महात्मा राज से जो कुछ कहा मैंने वह सब कुछ आप लोगों से कह दिया। आगे अब और क्या कहूँ। तस्मा विप्राशितम के ना पृथिव्याम जड़तम मुने तस्रम स्वतम इच्छा समाकम प्रजायते। ऋषियों ने कहा कि हे मुने, पृथ्वी पर उस ब्राह्मण से सुने हुए इस व्रत को किसने किया, हम सब सुनना चाहते हैं। उस व्रत पर हमारी श्रद्धा हो रही है। श्रद्धम मुने आश्रय व्रतम मैंने कृतम भवि पिता यथा विस्तरया बंधु साधम व्रतम कर्तुम समधिता आत्मा चा दृष्टा विप्रम कृतम व्रतम प्रणपत्यम प्राह किमिदम किम फलमामनोति विस्त्राद मद में प्रभु। श्री सूत जी बोले, मुनियों, पृथ्वी पर से आप लोग सुने। एक बार अपनी धन संपत्ति के अनुसार बंधु बांधवों के साथ परिवार जनों के साथ व्रत करने के लिए उद्यत हुआ। इसी बीच एक लकड़हारा वहां पर आया, लकड़ी बाहर रख करके उस ब्राह्मण के घर गया। प्यास से व्याकुल हुआ उस ब्राह्मण को व्रत करता हुआ देख प्रणाम करके उससे बोला कि प्रभु, आप यह क्या कर रहे हैं, इसके करने से किस फल की प्राप्ति होती है, विस्तार पूर्वक मुझसे कहिए। सत्यनारायण से दम्पतम श्रेष्ठ तपदम तस् प्रसादान में धनकम महतो जगाम नगरे रम्य धन्ना में संति तदने काष्टमूलम चादुगुणम प्राप्त हुआ सौ। विप्र ने कहा कि सत्यनारायण का व्रत है जो सभी मनुष्यों को प्रदान करने वाला है। उसी की प्रभाव से यहाँ मुझे महान धन धान्य आदि प्राप्त हुआ है। जल पीकर प्रसाद ग्रहण करके वह नगर के लिए चला गया। सत्यनारायण देव के लिए मनसा सोचने लगा कि आज लकड़ी बेचने से जो मुझे धन प्राप्त होगा उसी धन से भगवान सत्यनारायण का श्रेष्ठ व्रत करूंगा। इस प्रकार मन से चिंतन करता है लकड़ी को सर पर रख करके उस सुंदर नगर में गया जहां पर धन संपन्न लोग रहते थे। उस दिन उसने लकड़ी का दुगना मूल्य प्राप्त किया। अतः प्रथम हृदया सुपकम कदली फलम शर्कराघ दुग्धम जागोधूम चोड़कम कत्पादम जागृता सो ग्रहम ये तथो मंदुम समाहि चकारम विधिनावतम तदपत से प्रमाण धन तो भवता ये लोके सकम भुक्ता चांते शत ब्रह्म। तंत्र प्रथम है करके वह पके हुए केले का फल शर्करा घी दूध गेहूं का चूर्ण सवा मात्रा में लेकर के अपने घर गया। तत्पश्चात उसने अपने बांधवों को बुला करके विधि विधान से भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वह धनपुत्र से संपन्न हो गया और श्लोक में अनेक सुखों का उपभोग करके अंत में सत्यप्रभु श्लोक को चला गया। स्कंद प्राणे रेवा खंडे कथायाम द्वितीयोध्याय समापन। भूत बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोलो विष्णु भगवान की जय। बोलो लड्डू गोपाल की जय। लगे प्रवच्छाम शुद्धो मनुष्योत्तमाः पुरा चोल कामको नाम नपासिन महामति जितेन्द्रिया सत्यवादी देवालयं प्रति दिने दिने धनम दत्ता दुजान संतोष स्वदेही भार्यात से प्रमुग्धा जा सरोज बदना सती बद श्रीराम नदी तीरे सत्य से बतमाचरत एतरे तत्र साधुरे का समागतः बालिज्या संबोधन ने कह्या परिपूरिताः नाम संस्था संदिरे जगाम नपतिंपति दृष्टा सातनम भूपनिताः। श्री सूत जी बोले, श्रेष्ठ मुनियों, अब मैं पुनः आगे की कथा कहूंगा। आप लोग सुने। प्राचीन काल में उल्का मुख नाम का एक राजा था, जितेंद्रिय था, सत्यवादी तथा अत्यंत बुद्धिमान था। वह विद्वान राजा प्रतिदिन देवालय जाता और ब्राह्मणों को धन दे करके संतुष्ट करता था। कमल के समान मुख वाली उसकी धर्म पत्नी शील विनय सौंदर्य आदि गुण संपन्नता परिप्राणा थी। राजा एक दिन अपनी धर्म पत्नी के साथ भद्रशिला नदी के तट पर सत्यनारायण का व्रत एवं पूजन कर रहा था। उसी समय व्यापार के लिए अनेक प्रकार के पुष्कर धनराशि से संपन्न एक साधु बनिया वहां पर आया
और भद्रशिरा नदी के तट पर नाव को स्थापित करके वह राजा के समीप गया और राजा को शपथ में दीक्षित देख करके विनय पूर्वक पूछने लगा कि किमिदम कुरुषे राजन भक्त जैसा प्रकाशम कुरुतो श्रम सोतम इच्छाम शाम पटम। साधु ने कहा कि राजन आप भक्ति से क्या कर रहे हैं, कृपया वह शपथ लाइए, इस समय मैं सुनना चाहता हूँ। विष्णु पूजनम कीते साधु विष्णु तुलते साधम पुत्याद्यावाप काम्या। राजा बोले कि हे साधु, पुत्र आदि की प्राप्ति की कामना से मैं अपने बंधु बांधवों के साथ में अतुल तेज संपन्न भगवान विष्णु का अवत्यम पूजन कर रहा हूँ। भूपस्य वचनम सत्ता साधु पूर्वा सादरम सर्वम कथय मे राजन कृष्ण तोदितम ममा संतनासी तस्मात् जायते ध्रुवम अतो निवृत्तिमान जासानंदो गृहमागताः भाराकृतं सर्वं बतं तंत्रदायकं यदावतं करिष्यामि यदा मे संत्र भवेत यदि लीलावती प्रापतिम साधु सत्तमः। राजा की बात सुन करके साधु ने आदरपूर्वक कहा कि राजन, इस विषय में आप मुझे सब कुछ विस्तार से बतलाइए, आपके कथनानुसार मैं बच्चों पूजन करूंगा। मुझे भी कोई संतान नहीं, सेवक से ही मेरे कोई संतान प्राप्त होगी। ऐसा विचार करके वह व्यापार से निमित्त होकर के आनंद पूर्वक अपने घर आया और उसने अपनी भारा से संतान प्रदान करने वाले इस सत्यवत को विस्तार पूर्वक बतलाया और कहा कि जब मुझे कोई संतान प्राप्त होगी तब मैं इस सत्यवत को करूंगा। इस प्रकार उस साधु ने अपनी भारा लीलावती से कहा। एक दिवसे तस्य भारा लीलावती सती नाकर्षमते पुरा संकल्पम बतम। एक दिन उसकी लीलावती नाम की सती साधी भार्या पति के साथ आनंद से ऋतुकालीन धर्माचरण में प्रवृत्त हुई और भगवान श्री कृष्ण की कृपा से उसकी वह भार्या गर्भिणी हुई। 10वें महीने में उसे कन्या रत्न की उत्पत्ति हुई और वह शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के भांति दिन पर दिन बढ़ने लगी, इसीलिए उसका नाम कलावती रखा गया। इसके बाद एक दिन लीलावती ने अपने स्वामी से मधुर वाणी में कहा कि आप पूर्व में संकल्पित किए हुए श्री कृष्ण के व्रत को क्यों नहीं कर रहे हो। तब उस वैश्य ने कहा कि वह ब्राह्मण के घर गई और वहां पर जाकर के उसने श्री कृष्ण के व्रत पूजन को देखा। वहां पर बैठ करके उसने कथा सुनी और वरदान मांगा। तंत्र प्रसाद पुत्र किम ते मन सुवर्धते देवदंत श्रम गहितम श्राद्धन पुत्रकम। माता लीलावती कलावती कन्या से प्रेम पूर्वक पूछा कि पुत्री रात में तू कहाँ रुक गई थी, तुम्हारे मन में क्या है। तब कलावती कन्या ने तुरंत माता से कहा कि माँ, मैंने एक ब्राह्मण के घर में मनोरथ प्रदान करने वाला व्रत देखा है। कन्या की इस बात को सुन करके वह मणिक की भारा व्रत करने को उदित हुई और प्रसन्न मन से उस साध्वी ने बंधु बांधवों के साथ भगवान श्री कृष्ण का व्रत किया था। इस प्रकार प्रार्थना की कि भगवान आप हमारे पति एवं दामाद के अपराध को क्षमा करें, वे दोनों अपने घर शीघ्र आ जाएं। और इस व्रत से भगवान सत्यनारायण पुनः संतुष्ट हो गए तथा उन्होंने नृपश्रेष्ठ चंद्रकेत को स्वप्न दिखाया। स्वप्न में कहा कि नृपश्रेष्ठ प्रातः काल उन दोनों बड़े पुत्रों को शीघ्र ही छोड़ दो और वह सारा का सारा धन भी दे दो जो तुमने उनसे इस समय ले लिया, अन्यथा राज एवं धन पुत्र सहित तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगा। यो भाखी राजन ध्यान गम्य भवत प्रभु अतः प्रभा समय रासने सह ओ विशेष सभा मध्य प्रास्वप्नम जनम प्रति बद्धो महाजनों शीघ्र मोचे दो बणिक सुतौ इसमनंतो पूर्व वृत्तांतो न तत्र विहलो राजा वणिक विषय प्रजा प्रवासादरम। राजा से स्वप्न में ऐसा कह करके भगवान सत्यनारायण अंतर ध्यान हो गए। उसके अनंतर प्रातःकाल राजा ने अपने सभासदों के साथ सभा के मध्य में बैठ करके अपना स्वप्न लोगों को बतलाया और कहा कि दोनों बंदी बड़े पुत्रों को शीघ्र ही मुक्त कर दो। राजा की सी बात सुन करके वे राजपुरुष दोनों महाजनों को बंधन मुक्त करके राजा के सामने ला करके विनय पूर्वक बोले कि महाराज, बेड़ी बंधन से मुक्त करके दोनों बड़े पुत्र लाए गए हैं। इसके बाद दोनों महाजन बड़े पुत्र नृपश्रेष्ठ चंद्रकेत को प्रणाम करके अपने पूर्व वृत्तांत का स्मरण करते हुए भय विह्वल हो गए और कुछ बोल न सके। राजा ने बड़े पुत्रों को देख करके आदर पूर्वक कहा कि दैवात प्राप्त महान दुख मिदान नाथ वैभवम राज संत्यागम थोर कर्माधिकारे तो वस्त्रालंकार कम दत्ता पर तो से न पश्चितो पुस्तकते वल पुत्रो वत्सा तो से भृतम पुरानी तम तु यद्रब्दम दुगुणी कत्ते दत्तवान पूर्वाचातो राजा गच्छाधो निजाश्रमम राजानं पणिपुत्ताः गंतम तत्प्रसादताः इत्युक्तो महावैशो जगमतोषो ग्रहं प्रति। आप लोगों को महान दुख प्राप्त हुआ है, अब कोई भय नहीं है। ऐसा कह करके उनकी बेनी खुलवा करके छोर कर्मादि कराया और राजा ने वस्त्र अलंकार देकर उन दोनों बड़े पुत्रों को
संतुष्ट किया तथा सामने बुला करके वाणी द्वारा अधिक आनंदित किया। पहले जो धन लिया था उसे दूना करके दिया। तंत्र राजा ने पुनः उनसे कहा कि साधो अब आप अपने घर को जाएं। राजा को प्रणाम करके आपकी कृपा से हम जा रहे हैं। ऐसा कह करके उन दोनों महावैश्यों ने अपने घर की ओर प्रस्थान किया। इस स्कंद पुराणे रेवा खंडे कृष्णावत कथायाम तृतीयोध्याय समापन भूत बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोलो शालिग्राम भगवान की जय। बोलो लड्डू गोपाल की जय। बोलो भक्त स्थल भगवान की जय। काम ब्राह्मणे बोधनम साधु नगरमेव यद्दूरे गते साधो सत्यनारायणः प्रभु जिज्ञासां कृतवान् साधो किम स्थितो नौस्थितम् ततो महाजनो मत्तो हेलयाचा प्रहस्य वै कथं पृच्छसि बोधन्यमुद्रां नेतुं किमिच्छसि लतापत्रादिकं चैव वदते तरणो मम निष्ठुरं चावचा श्रुत्वा सत्यं भवतो ते वचः एवं मुक्ता गता शीघ्रं दण्डितो समीपतः यद्दूरे तो गता एतासन समीपतः। सूत जी बोले साधु बनिया मंगलाचरण करके और ब्राह्मणों को धन दे करके अपने नगर के लिए चल पड़ा। साधु के कुछ दूर जाने पर भगवान सत्यनारायण की उसकी सत्यता की परीक्षा के विषय में जिज्ञासा हुई कि साधो तुम्हारी नाव में क्या भरा हुआ है। तब धन के मद में चूर दोनों महाजन ने हल्लापूर्वक हंसते हुए कहा कि दंडिन क्यों पूछ रहे हो, क्या कुछ द्रव्य लेने की इच्छा है? हमारी नाव में तो लता और पत्ते आदि भरे हुए हैं। ऐसी निष्ठुरवाणी सुन करके तुम्हारी बात सच हो जाए ऐसा कह करके दंडी सन्यासी का अनुधान किए भगवान कुछ दूर जाकर के समुद्र के समीप बैठ गए। गते दंडिन साधु सदा उस्तां तरणिम दृष्टा विश्वम्परमम् एव दृष्टार्थाधिकं दय चैव मूर्छितो न पपत भुवि लब्ध संगो बणिक पुत्रस्तत चिन्तान्वितो भवत कदा तो दुहितो कान्तो वचनं चेदमं ब्रवीत किमर्थं क्रियते शोकाशापो दत्तश्च दण्डिना शक्यते तेन सर्वं हि कर्तुचात्रण संशयः अत छत्र शरणं यामो वचितार्थो भविष्यति जामात्र वचनं सुतासं गतस्तदा दृष्टासा दंडिनं भक्त्या नत्वा प्रवासादरं समस्यापराधितो सन्निधो एवं पुनः पुनरुक्ता महाशोकाकुलो भवत। दंडी के चले जाने पर नित्य क्रिया करने के पश्चात उतराई हुई जल में ऊपर की ओर उठी हुई नौका को देख करके साधु बनिया अत्यंत आश्चर्य में पड़ गया और नाव में लता और पत्ती आदि को देख करके मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़ा। सचेत होने पर मणिपुत्र चिंतित हो गया। तब उसके दामाद ने इस प्रकार कहा कि आप शोक क्यों करते हैं? दंडी ने श्राप दे दिया है, इस स्थिति में वही चाहे तो सब कुछ कर सकते हैं, इसमें संशय नहीं था। उन्हीं के शरण में हम चले, वही मन की इच्छा पूर्ण होगी। दामाद की बात सुन करके वह साधु बनिया उनके पास गया और वहां दंडी को देख करके उसने भक्तिपूर्वक उन्हें प्रणाम किया था। आदरपूर्वक कहने लगा कि आपके सन्मुख मैंने जो कुछ असत्य भाषण अपराध किया है, आप मेरे उस अपराध को क्षमा करें। ऐसा कह करके बारंबार दंडवत प्रणाम करके वह महान शोक से आकुल हो गया। प्रुवाच वचनम दंडी बिलपंतम बिलोकचा मारो मधुवाक्यम मम पूजा बहिर्मुखा ममागा चंद्रवधे लब्धम दुखम मुहर्मो सजिता भक्तवाक्यम समझता। दंडी ने उसे रोता हुआ देख करके कहा कि हे मूर्खरो, मत मेरी बात सुनो। मेरी पूजा से उदासीन होने के कारण तुमने बारंबार दुख प्राप्त किया है। भगवान की इसी बात सुन करके उनकी स्तुति करने लगा। तन्माया मोहिता सर्वे ब्रह्माद्य द्योक्ता न जाना गुणारूपाम तव चरणमिदं प्रभो मूढ़ो हम ताम कथम जाने मोहितस्थो माया पूजित पूजस्यामि यथा विहो विस्तरैः पुरा वित्तं सर्वं त्राहि मां शरणागतम् श्रुत्वा भक्तितं वाक्तं पठतो जनार्दनः। साधु ने कहा कि हे प्रभो, ये आश्चर्य की बात है। आपकी मां से मुंह देने के कारण ब्रह्मा देवता भी आपके गुणों रूप यथार्थ रूप से नहीं जान पाते, फिर मैं मूर्ख आपकी मां से मुंह देने के कारण कैसे जान सकता हूँ? आप प्रसन्न हो, मैं अपनी धन संपत्ति के अनुसार आपकी पूजा करूंगा। आपकी शरण में आया हूँ। मेरा जो नौका में पुराना धन था उसकी था मेरी रक्षा करे। उस बनिया की भक्ति बाणी सुन करके भगवान जनार्दन संतुष्ट हो गए। हतो नाम समारे दृष्टावित पुपूरिताम कृपया सत्रिव से सफलम वांछितं मम इत्युक्ता साधम पूजा कृता यथा विधि हर्षेण चा भवत पूर्णः सत्यदेव प्रसादितः न संयोज्य यत्नेन स्वदेश गमनं कृतं तादृजा मातरं प्राप्त रत्नं मुरे पुरे मम दूतं च पेश्याम निज विश्वस्य रक्षकम्।
भगवान हरि उसे विष्ट वर प्रदान करके वहीं पर अंतर ध्यान हो गए। उसके बाद वह साधु बना अपनी नौका में चढ़ा और उसे धन धान से परिपूर्ण देख करके भगवान देव के पास से हमारा मनोरथ सफल हो गया। ऐसा कह करके सुनने के साथ उसने भगवान की विधत पूजा की। भगवान श्री सत्यनारायण की कृपा से वह आनंद से परिपूर्ण हो गया और नाव को प्रथम संभाल करके वह अपने देश के लिए प्रस्थान किया। साधु बना ने अपने दामाद से कहा कि वह देखो मेरी रत्नपुरी नगरी दिखाई दे रही है। इसके बाद उसने अपने धन के रक्षक दूत को अपने आगमन का समाचार देने के लिए अपनी नगरी में भेजा। अतो सो नगरम गत्ता साधुभारक विलोकिता प्रवाच वांचम वक्कानुनता मंदाजलिस्था प्रसादं च प्रतिसागता साविपतिं पति तेजस्देव भरतारंतरणिम तथा। तत्पश्चात दूत ने नगर में जाकर के साधु की भारा को देख करके हाथ जोड़ करके प्रणाम किया तथा उसके लिए अभिष्ट बात कही कि सेठ जी अपने दामाद सावंतों के साथ बहुत सारे धन धान से संपन्न होकर के नगर के निकट पधार गए हैं। दूत के मुख से बात सुन करके वह महान आनंद से विवल हो गई और साधु ने श्री सत्यनारायण की पूजा करके अपनी पुत्री से कहा कि मैं साधु के दर्शन के लिए जा रही हूं, तुम शीघ्र आओ। माता का ऐसा वचन सुन करके व्रत को समाप्त करके प्रसाद का परित्याग करके वह कलावती कन्या भी अपने पति के दर्शन के लिए चल पड़ी। इससे भगवान सत्यनारायण हो गए और उन्होंने उसके पति को था नौका को धन के साथ हरण करके जल में डुबो दिया तथा कलावती कन्या नाविलोकन जंपतिम तथो लीलावती कन्या गुरुकृता। इसके बाद वह कलावती कन्या अपने पति को न देख महान शोक से रोदन करती हुई पति पर गिर पड़ी और नाव का दर्शन था। कन्या को तम दुखी देख करके भयभीत मन से साधु बनिया ने सोचा कि एक ही आश्चर्य हो गया। नाव का संचालन करने वाले मल्लाह भी चिंतित हो गए और तंत्रवा लीलावती भी कन्या को देख करके विवल हो गई और अत्यंत दुख से विलाप करती हुई अपने पति से इस प्रकार बोली कि अभी भी नौका के साथ वह दामाद कैसे लक्षित हो गया, न जाने किस देवता की उपेक्षा से वह नौका हरण कर ली गई। ऐसा कहकर सुन साथ वह विलाप करने लगी और कलावती कन्या को गोद में लेकर के रोने लगी तथा कलावती कन्या ने स्वामी दुखिता लब्ध भक्ति सुता साधो भविष्यतना संशया। कलावती कन्या भी अपने पति के नष्ट हो जाने पर दुखी हो गई और पति की पादुका लेकर के उनका आगमन करने के लिए उसने सती होने का मन में निश्चय किया। इस प्रकार धर्म साधु